तो आज 1 फरवरी 2026 को देश का नया बजट पेश हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे पर सरकार ने बहुत मेहनत की है, बहुत चीज़ें अब बदलने वाली हैं, नए नए रोड पड़ेंगे, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि 3 चीज़ों पर अगर और ज़ोर दिया जाता या और कोशिश की जाती तो शायद और बेहतर किया जा सकता है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है रोज़गार। मतलब सरकार ने एजुकेशन को एआई डिजिटल यूनिवर्सिटी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जो कि भविष्य के लिए अच्छा भी है। पर यहाँ एक कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट जो जीडीपी का 6% खर्च होने का होता है, जबकि हम अभी भी लगभग 3% पर हैं। अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टीचर की ट्रेनिंग और रिसर्च बजट थोड़ा और बढ़ा देती तो हमारे स्टूडेंट्स ग्लोबल मार्केट में और बेहतर मुकाबला कर पाते। ये मेरा पॉइंट है। मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ बजट को एनालाइज करने की। दूसरा सेक्टर की बात करेंगे हम, हेल्थ की। तो हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान भारत की कामयाबी पिछले कई सालों से बहुत बढ़िया रही है, पर एक्सपर्ट रिपोर्ट जैसे नेशनल हेल्थ अकाउंट्स बताती है कि हमारी पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग अभी भी जीडीपी का लगभग 2.5-2.1% है। अगर इस बजट में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसीएस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए फंड मिलता तो गरीब आदमी को बड़े हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बीमा तो अच्छा है, पर इलाज की सुविधा हर गांव तक पहुंचना अगला बड़ा कदम हो सकता था। तीसरा सबसे मेजर पॉइंट, रोज़गार। रोज़गार के लिए सरकार ने स्किलिंग और इंटर्नशिप को बेहतरीन रोड मैप दिया है 2026 के बजट में। लेकिन सीएमआई और इकोनॉमी के डाटा को देखें तो असली जॉब हमारे एमएसएमई में, छोटे बिजनेस में होती है, जो जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट कहती है अगर इन छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी कंप्लायंस और थोड़ा आसान हो जाता तो डायरेक्ट वेज सब्सिडी मिलती तो वो नए लोगों को नौकरी देने में और अपना कारोबार बढ़ाने में और अपनी स्किल बढ़ाने में, पर जॉब क्रिएशन की रफ्तार थोड़ी और बढ़ाई जा सकती थी। तो ओवरऑल ये बजट देश को आगे ले जाने वाला है, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया गया है। मैंने तो सिर्फ 3 पॉइंट पर डिस्कस किया है, एजुकेशन, हेल्थ और रोज़गार में। तो अगर हम स्पेंडिंग थोड़ी और बढ़ाने कर देती सरकार तो ग्रोथ और भी इंक्लूसिव होती। आपको क्या लगता है कि सरकार ने ये बजट किस तरह से दिया है, क्या दिया है? मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट मुझे और बता सकते हैं। तो थोड़ा निवेश और होता तो शायद और बेहतर हो सकता था। अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।